जीपेट एग्ज़ाम के लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 5 गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि वो अपनी डिज़ायर्ड रैंक या फिर क्वालिफाइड नहीं हो पाते। कौन सी है वो 5 गलतियां? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो कि जनरली स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, जिसका जो रिजल्ट है उनको बाद में भुगतना पड़ता है और जो कि अपनी जीपेट रैंक लूज़ कर जाते हैं या फिर थोड़े बहुत मार्क्स से क्वालिफाई होने से रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 1 पे हमारी जो मिस्टेक आती है वो आती है कि मोर फोकस ऑन एमसीक्यूज़। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज़्यादा फोकस जो है कि एमसीक्यूज़ पर करते हैं, ना कि उस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि जीपेट एग्ज़ाम जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप ओनली ऑन एमसीक्यूज़ पर ध्यान देते हो, कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता अगर, तो फिर ऐसा होता है कि क्वेश्चन अगर कुछ चेंज होकर आ जाता है तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाते, आप उसमें उलझ जाते हो। इसलिए ज़्यादा फोकस एमसीक्यूज़ पर करने से बेटर है कि आप उस टॉपिक पर करें, उसको अच्छे से, उसको डिटेल में जानें उसके बारे में, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आपके सामने जाए आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी पहली मिस्टेक। तो क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ना है, हाँ एमसीक्यूज़ पढ़ना है, उन पर फोकस करना है, बट पहले उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से उसको समझना है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, ना कि पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है बाद में देखना है कि टॉपिक क्या था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा, और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, इसको अभी रेक्टिफाइड करके इसको दोबारा मत करने दीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक की, जो कि जनरली स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक जो है कि मेरे चैनल पे कमेंट तक कर करके स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। फिर सेकेंड मिस्टेक जो है वो है प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। अगर आप कट ऑफ को देखकर प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपेट की तो कोई मतलब नहीं, मत करिए, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप रैंक लाना तो दूर, आप क्वालिफाइड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड नहीं रहता है, वो वेरी करता ही है, बढ़ता रहता है हमेशा। और अभी पिछले 4-5 सालों से बढ़ा ही है, कभी कम भी हुआ है एक आध बार, बट कट ऑफ के हिसाब से अगर आप करते हो, आप मान के चलिए इस बार कट ऑफ मान के चल रहे हो 200, बट हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए। लेकिन अगर आप 200 की प्रिपरेशन कर रहे हो 200 के कट ऑफ के हिसाब से, तो आपके मार्क्स 200 आना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी जीपेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कट ऑफ को ध्यान में रखकर मत कीजिए। आपको तो बस इतना फोकस करना है कि मुझे 500 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, मुझे पूरे आने चाहिए। तब जाकर आप कहीं भी 100 क्वेश्चन के लगभग जो है कि वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे, जिनमें से मुश्किल से आपके 80 या 70 क्वेश्चन ही सही होंगे। तो इस वजह से मेरा कहना है कि आप कट ऑफ पर बिल्कुल कट ऑफ के हिसाब से उसको फोकस करके प्रिपरेशन ना करें। तो ये थी हमारी सेकंड मिस्टेक, जो कि जनरली स्टूडेंट जीपेट की प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। चलिए थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं। थर्ड मिस्टेक जो है वो है नो शॉर्ट नोट मेकिंग। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते, शॉर्ट नोट नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, किसी और के बने हुए नोट्स ले लेते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से नोट्स मंगा लेते हैं शॉर्ट्स, तो जो है कि उनसे प्रिपरेशन करते। तो ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। उनको कभी भी प्रिपेयर नोट से प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। अपने नोट्स, अपने शॉर्ट नोट अपने खुद बनाइए, क्योंकि आप जो नोट्स बनाते हो वो आपको पता रहता है कि किस पॉइंट का क्या मतलब है, ये कहाँ पर आपने लिखा था, किस वजह से लिखा था। उसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक या कोई भी एक पॉइंट नोट कर करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पर जब आपके एग्ज़ाम के 1 मंथ या 15 डेज बचेंगे तो आप जो है कि पूरा सिलेबस दोबारा कवर नहीं कर पाएंगे। आप उन्हीं शॉर्ट नोट से जो है कि एक बार पूरी रिवीजन कर लेंगे, तो आपके पास जो है कि आपको एक रहेगा कि हाँ मेरे पास कुछ है पढ़ने के लिए, भले ही मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप फिर से अपनी रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो अपने नोट्स स्वयं खुद बनाइए, अपने नोट्स खुद बनाइए, ना कि किसी और के प्रिपेयर्ड नोट लीजिए। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड वन। तो इसमें आपको क्या, अपने नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट। फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं सबसे ज़्यादा जीपेट के दौरान, वो है ट्राई टू लर्न एंड रीड एवरीथिंग। वो समझते हैं हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, सारा कुछ पढ़ लें, कुछ भी ना छोड़े। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की। मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक को लेकर बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो ये नहीं कि उसको हमको पूरा कवर करना है, नहीं, जितना आपको समझ आए उतना ही पढ़िए, ज़्यादा ओवरलोड अपने माइंड को मत दीजिए। ठीक है, आपको जितना भी आपने पढ़ा है, अगर
आपने जितना भी पढ़ा उसको 100% पढ़िए, वो आपको समझ आना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि टाइम की कमी है तो थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ लिया और समझ में कुछ आया नहीं तो क्या मतलब ऐसा पढ़ने का। इसलिए जो भी आप पढ़ो उसको क्लियर कट बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ के पढ़ो, ताकि भले ही अगला टॉपिक छूट जाए उसको बाद में कर ले या फिर वो भले ही ना पढ़ पाओ, बट जो पढ़ा है वो क्लियर रहना चाहिए। तो आपको कभी भी इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि मुझे पूरा जीपेट का जितना भी सिलेबस जितना बड़ा है सबको कवर करूँ, नहीं, आपको जितना आ रहा है जितना टाइम है आप उतना ही कवर करिए। ठीक है, ये थी हमारी 4th मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 5वीं मिस्टेक की, सबसे बड़ी और सबसे मेन मिस्टेक, वो है हमारी नो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये डरते हैं कि अगर हम मॉक टेस्ट देंगे और बाई चांस हम उसमें अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, अगर हम उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाए मॉक टेस्ट को तो हमको ऐसा लगेगा कि हम कर नहीं पाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ के साथ लास्ट मोमेंट पे आप जो है कि मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट का आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के आते हैं, है ना, किस तरह से अटेम्प्ट करना रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको एक नॉलेज हो जाएगा। किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन से क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, ये आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप मॉक टेस्ट देते हो। तो अब आप सोचेंगे कि फ्री में कोई मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, कहाँ से दे, तो जो है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई फ्री मॉक टेस्ट आपको मिले जो कि एज इट इज़ सेम बिल्कुल जैसा कि जीपेट एग्ज़ाम में रहता है, सेम एज इट इज़ विंडो, उस बिल्कुल सेम एज इट इज़ विंडो वैसा का वैसा ही प्लेटफॉर्म अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो आप कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्कुल जो कि जीपेट का कॉपी जैसा कि आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में मिलने वाला है, सेम एज इट इज़ विंडो आपको उस टेस्ट में मिलेगी। आप वहाँ पर जो कुछ भी आप वहाँ पर करेंगे वो आप यहाँ पर करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, किस तरह से आपको उनको टिक करना है, मार्क करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाद में देखने के लिए सेव फॉर नेक्स्ट किस तरह से करना है, आपको कोई क्वेश्चन सेव करके रखना है, आपको कन्फर्म नहीं है, आपने कोई क्वेश्चन करेक्ट आंसर लगाया उसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे स्विच करना है, ये सब में अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हो या आप उस टेस्ट को देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल फ्री में अवेलेबल, आपको कोई पेड करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी ऑनलाइन से आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको जो भी 2020 का 2019 का जो जिस भी साल का आप टेस्ट देना चाहो वो आपको मिलेगा एज इट इज़। अपना वही 3 घंटे का रहेगा, आपको वही 125 क्वेश्चन रहेंगे, बेस उसको ही आपको करना है। तो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी वो 5 मिस्टेक जो कि जीपेट प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट करते हैं। अगर इन 5 में से कोई एक भी मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो उसको रेक्टिफाइड कीजिए और उसको बंद करिए, उसको दोबारा मत करिए, क्योंकि इसका जो है कि रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है आपके जीपेट के रिजल्ट पर। सो ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि क्या हमको इस प्रिपरेशन के दौरान करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो आज की वीडियो का मोटो मेरा यही था कि स्टूडेंट्स को उन गलतियों के बारे में बताया जाए कि जो कि प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट, उनकी रैंक अफेक्ट होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सारी मिस्टेक थी ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताई है कि जो मिस्टेक्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी थी वो आप ना करें। ठीक है, मैंने भी इनमें से बहुत सी मिस्टेक्स करी थी, जैसे कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, नहीं करी डर के लिए, और दूसरा कि मैंने सोर्स नोट नहीं बनाए, और उसके अलावा मैंने एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस किया। हाँ, लेकिन मेरा जो है कि जीपेट क्वालिफाइड हो गया था, बट उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो उम्मीद है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो वाली गलतियां ना करें। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक जीपेट से रिलेटेड। ओके।